आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है 8th चैप्टर सोलर सिस्टम। आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और सन का क्या रोल है, और स्काई ड्यूरिंग डे एंड नाइट, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, वॉकिंग इन स्पेस, इंडियंस इन स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। Our planet Earth, other planets, stars, the sun, and what all we see in the sky is all part of our universe. तो हमारा प्लेनेट है कौन सा? अर्थ। और हमारे जो अदर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, और जो भी हम स्काई के अंदर देखते हैं वो सब क्या है? हमारे यूनिवर्स के एक पार्ट हैं। The universe is huge and stars are at a great distance from the earth. जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, और जो हमारे स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर स्थित है। The light of stars that we see in the sky at night would have started millions or billions of years ago from its source. अब जो रात को हम स्टार्स देखते हैं उनसे जो हम तक लाइट आती है वो उनका जो सोर्स है वहां से मिलियंस और बिलियंस ईयर्स अगो ही स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम देखेंगे स्काई इन द डे। तो हमारा डे टाइम होता है, दिन का जो समय होता है, उसमें स्काई में हमको क्या क्या दिखते हैं वो हम देखेंगे। ये हमको डे की पिक्चर दिखाई गई है, जहाँ पर हमको क्या क्या दिख रहा है? सन है, क्लाउड्स है, बर्ड्स है, और ये माउंटेन्स है। In the daytime, we can see the sun, clouds, birds, aeroplanes, helicopters, kites, smoke, etc. in the sky. अब हम डे टाइम के अंदर क्या क्या देख सकते हैं? हमको दिखता है सन, क्लाउड्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, काइट्स, स्मोक, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमको दिन के टाइम पे दिखाई देती है। Some of these things are man-made things and some are natural. इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जो कि नेचुरल है और कुछ चीजें मैन मेड है। मैन मेड मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, और नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमको दी है। फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड काइट्स आर मैन मेड थिंग्स। तो हमारे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, काइट्स है, ये कैसी है? ये मैन मेड थिंग्स है, जबकि सन, क्लाउड्स एंड बर्ड्स आर नेचुरल थिंग्स। तो हमारे सन है, क्लाउड्स है, बर्ड्स है, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है। अब हम देखेंगे स्काई एट नाइट। जो स्काई होता है हमारा, वो नाइट में हमको कैसा दिखता है? We see the moon and twinkling stars at night. हमको दिन में क्या क्या, हमको रात में क्या क्या दिखता है? मून दिखता है और चमकते हुए तारे दिखते हैं। The moon is the Earth's nearest neighbor. क्या है? अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर है। It is the only natural satellite of the Earth. यह तो अर्थ है हमारी, उसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। It shines because it reflects the light of the sun. अब मून क्यों शाइन करता है? क्योंकि ये जो सन होता है हमारा, उसकी लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है। The stars are very big but they look small. तो हमारे स्टार्स है वो बहुत बड़े हैं पर देखने में हमको छोटे दिखाई देते हैं। Because they are very far away from us. क्योंकि वो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमको छोटे दिखाई देते हैं। अब हम देख लेते हैं क्विक आंसर्स। फर्स्ट है व्हाई वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब हमको डे टाइम में स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वो सनलाइट की वजह से हमको दिखाई नहीं देते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। समटाइम्स वी कैन ऑल्सो सी मीटियर्स। कभी कभी हमको
आसमान में मीटियर्स भी दिखते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, इन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। आपने रात को कई बार देखा होगा, तारे होते हैं वो ऐसे लंबी सी लाइन के रूप में हमको दिखते हैं, मतलब जिसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। These are pieces of rock and dust. ये क्या है? रॉक और डस्ट के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। When they enter the Earth's atmosphere, they appear like burning streaks of light. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें वो कैसे दिखते हैं? जैसे कोई लाइट की बर्निंग स्ट्रीक हो। The other things in the sky are planets. और जो हमारे स्काई है उसके अंदर जो अदर थिंग्स है वो कौन सी है? वो है प्लैनेट्स। The scientific instrument called telescope is used to see planets and constellations. अब हमारे पास एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं, उसकी हेल्प से हम प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशंस को आसमान में देख पाते हैं। प्लैनेट्स आर लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट ट्विंकल। अब जो हमारे प्लैनेट्स है जैसे कि स्टार्स, वो ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब वो चमकते नहीं हैं। दे गो अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट। वो क्या करते हैं? हमारी जो सन के पास में जो ऑर्बिट है उसी के ऊपर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स। अब हमारे पास ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं। देयर नेम्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. A group of stars forming some patterns is called a constellation. अब जब stars कोई पैटर्न बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। बहुत सारे स्टार मिलकर कोई ना कोई एक पैटर्न बना रहे हैं तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कह सकते हैं। Some of the common constellations are Ursa Minor, Ursa Major, Scorpius and Leo. तो हमारे कॉमन क्या है कॉन्स्टेलेशन से? वो है उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, स्कॉर्पियस एंड लियो। ये यहाँ पे आपको स्कॉर्पियस की पिक्चर दिखाई गई है, ये लियो है, ये ओरियन है और ये उर्सा मेजर है। अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है और ये कैसा दिखता है। द अर्थ एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी के अंदर हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में कौन है? सन है। इट इज अ स्टार। ये क्या है? ये एक स्टार है। इट इज वेरी बिग और ये बहुत बड़ा है। इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम अस। अब ये हमको स्मॉल क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। A heavenly body that revolves round a star is called planet. अब कोई heavenly body जो इस बड़े से स्टार के आसपास चारों तरफ घूम रही है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। ये स्टार कौन सा है? हमारा सन। The Earth and 7 other planets revolve round the sun. और जो अर्थ है हमारी और उसके अलावा बचे हुए जो 7 प्लैनेट हैं वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये रहा हमारा सन। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला प्लेनेट है वो है मरकरी, से हम बुध भी कहते हैं। नेक्स्ट है वीनस, से हम शुक्र कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थ, से हम पृथ्वी कहते हैं। नेक्स्ट है मंगल, मंगल को हम बोलते हैं मार्स। नेक्स्ट है जुपिटर, जुपिटर को हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न, सैटर्न को हम हिंदी में शनि कहते हैं। नेक्स्ट है यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं और नेपच्यून जिसे हम वरुण कहते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट 8 प्लैनेट्स थे। लेट अस स्टडी अबाउट आवर सोलर सिस्टम। अब हम हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उनमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है जो मेन है जो सेंटर में रहता है वो है हमारा सन। द सन इज अ स्टार एंड द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सन क्या है? एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम का एक बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है। इट बर्न्स ब्राइटली इन द सेंटर एज प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट अराउंड इट। क्या करता है?
बिल्कुल सेंटर में होता है और इसके अंदर जलती हुई बहुत सारी गैसें हैं जिसकी वजह से ये हमको बर्न करता हुआ दिखता है या फिर बहुत ज्यादा शाइन करता हुआ दिखता है। इससे हमको हीट और एनर्जी भी मिलती है। और बाकी के जो सेंटर सेंटर के बाहर जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा सन है, ये चारों तरफ इस टाइप से ऑर्बिट्स बनी हुई है। इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे प्लैनेट्स है, जैसे यहाँ पे मान लो अर्थ है, यहाँ वीनस है, यहाँ जुपिटर है, यहाँ मार्स है। तो अगर ये मार्स की ऑर्बिट है तो ये इसी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, ये कहीं और दूसरी ऑर्बिट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या करती है? तो मान लो ये मून है, नहीं मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ क्या कर रही है? ये हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पर जो मून है वो क्या करेगा? ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इट हैज नो लाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है। इट हैज नो लाइट, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। क्या करता है? जो सन की जो लाइट होती है उसके ऊपर गिरती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो हमको शाइन करता हुआ दिखता है। द मून हैज माउंटेन्स, वैलीज, वॉल्केनिक साइट्स एंड मैनी बाउल लाइक होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। अब जो हमारा मून है वहां पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, वॉल्केनिक साइट्स भी हैं और बहुत सारे कटोरी के आकार के होल्स हैं, खड्डे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। लुक एट द फेजेस ऑफ द मून। अब आपने देखा होगा मून हमको डेली एक जैसा नहीं दिखता है, कभी वो कम होता जाता है, कभी वो बढ़ता जाता है, कभी फुल मून होता है और कभी मून दिखता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो इसके कौन कौन से फेजेस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वी सी इट इन द डिफरेंट शेप्स, इसलिए हमको ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में दिखाई देता है। इट पासेस थ्रू 8 फेजेस एवरी मंथ। क्या करता है? एवरी मंथ मतलब हर महीने में 8 फेजेस कंप्लीट करता है। We see its certain part in its each phase, और हम इसके एक निश्चित भाग को हर एक फेज के अंदर देख पाते हैं। These phases are named after how much of the moon we can see or whether the portion visible is increasing or decreasing each day. इन फेजेस के हमने नाम दे रखे हैं और हमने इनके नाम कैसे दे रखे हैं कि हमको कौन सा पोर्शन उस टाइम पे दिखाई दे रहा है, कि या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस अकॉर्डिंग हमने उनको फेजेस के अंदर बांट रखा है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। अब हम देखेंगे कि प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज मूविंग राउंड द सन। प्लैनेट्स क्या है? हमारी हेवनली बॉडीज है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, कि खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। दे ओनली रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, और वो भी क्या करते हैं? सन की लाइट से ही रिफ्लेक्ट करते हैं। द 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो हमारे 8 planets हैं, आपको उनके नाम बताए गए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Pluto was considered as the 9th planet of the solar system, but it has been excluded from the list of planets as it is very small to be considered as a planet। पहले क्या था? जो हमारा प्लूटो नाम का प्लेनेट था उसे भी एज ए प्लेनेट कंसीडर किया जाता था, मतलब वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट था। पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, पर बाद में क्या हुआ, जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने इसको ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया, क्योंकि ये प्लैनेट इतना बड़ा नहीं था कि इसे प्लैनेट कंसीडर किया जा सके, साइज में बहुत छोटा है। के बाद से हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट है अर्थ। अर्थ इज द 3rd प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन के पास से 3rd प्लैनेट जो है वो हमारा अर्थ है।
इट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ जो है एक ऐसा ओनली प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है इट हैज एयर, वाटर, प्लांट्स एंड अदर लिविंग बीइंग। और यहाँ पर क्या क्या है? एयर है, वाटर है, प्लांट्स है और भी अदर लिविंग बीइंग्स हैं। नेक्स्ट है इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। ये हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो सरफेस है वहां पर 71% अप्रोक्सीमेट में वाटर है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से ये हमको ब्लू दिखाई देता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है मरकरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट द सन। अब जो हमारा सन है उससे सबसे पास में जो प्लेनेट है वो है हमारा मर्क्यूरी। इट इज टू हॉट एंड ड्राई टू लिव ऑन। ये क्या है? सन के पास में होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्म है और ड्राई है। देयर इज नो एयर ऑन इट, और यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। नेक्स्ट है वीनस। साइज ऑफ वीनस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आवर अर्थ। तो वीनस का साइज है वो बिल्कुल हमारे अर्थ के इक्वल है। इट हैज डेडली एंड पॉइजनस क्लाउड्स, और यहाँ पर बहुत ही भयानक और जहरीले बादल पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ड्यू टू इट्स ब्राइट अपीयरेंस। और इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये सुबह और शाम को बहुत तेज चमकता है। नेक्स्ट है मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट एज इट अपीयर्स रेड फ्रॉम द अर्थ। तो मार्स है उसे हम रेड प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमको अर्थ से देखने पर रेड कलर का दिखता है। इट फीचर्स अ डस्टी रॉकी सरफेस एंड अ थिन एटमॉस्फेयर। यहाँ का जो सरफेस है वो कैसा है? डस्टी है, रॉकी है, मतलब चट्टानों वाला है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत थिन है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। तो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये फाइंड करने की तैयारी कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट हैज अ बिग रेड स्पॉट। अंदर बिग रेड स्पॉट है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रेड स्पॉट है इसका। इट इज मेड ऑफ गैसेस, और ये गैसेस से बना हुआ है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न इज ऑल्सो मेड ऑफ गैसेस। सैटर्न जो है वो भी गैसेस से ही बना हुआ है। इट हैज रिंग्स अराउंड इट, और इसके चारों तरफ रिंग्स होती है। देखिए यहाँ पर आपको रिंग्स दिखाई दे रही है। इट इज अ वेरी कोल्ड प्लेनेट। ये कैसा है? ये बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। यूरेनस कैसा प्लेनेट है? सबसे थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट हैज रिंग्स अराउंड इट ऑल्सो विच आर मेड अप ऑफ चंक्स ऑफ ब्लैक रॉक्स। और इसके चारों तरफ भी क्या है? बहुत सारी रिंग्स है, और ये किसकी बनी हुई है? ये चंक्स ऑफ ब्लैक रॉक्स की बनी हुई है। इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन, और ये हमको ब्लू और ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है। लास्ट है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून इज ऑल्सो एक गैसियस प्लेनेट। नेपच्यून भी एक गैसों वाला, या बहुत सारी गैसें यहाँ पर अवेलेबल है, वो वाला प्लेनेट है। इट अपीयर्स ब्लू। ये हमको देखने में ब्लू कलर का दिखता है। आपको देखिए यहाँ पे नेपच्यून की पिक्चर दिखाई गई है, ये ब्लू कलर का दिखता है। इट इज ऑल्सो वेरी कोल्ड। यह भी बहुत कोल्ड है या ठंडा है। अब हम देखेंगे वॉकिंग इन द स्पेस। There are some special aircrafts which are made by scientists. अब हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। These aircrafts are called spacecrafts, और इन एयरक्राफ्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर दिखाई गई है। Scientists use these spacecrafts for a variety of purpose including communication, Earth's observation, planetary exploration, space travel
etc. The people who go into the space are called astronauts. अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इन स्पेसक्राफ्ट का बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारी कम्युनिकेशन हो गई या अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन है के लिए करते हैं, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन है और या फिर स्पेस ट्रेवल है, इन सभी के लिए इन स्पेस एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। और ऐसे लोग जो कि स्पेस के अंदर जाते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियंस इन स्पेस। अब हम देखेंगे हमारे जो भारतीय लोग हैं, इंडियंस हैं, वो कौन कौन स्पेस में जा चुके हैं। Many Indians have visited space so far. अब तक हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि स्पेस के अंदर जा चुके हैं। Let's study about them. अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। राकेश शर्मा फर्स्ट है हमारे, राकेश शर्मा। आपको यहाँ पर राकेश शर्मा की पिक्चर दिखाई गई है। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। तो हमारे राकेश शर्मा है वो हमारे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्पेस के अंदर गए थे। Born on January 13, 1949 and पटियाला इन पंजाब। का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 में पटियाला में हुआ था, पंजाब का एक शहर है ये। राकेश शर्मा's mission was a part of the Soviet इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम। अब जो राकेश शर्मा का मिशन था वो कौन सा था? जो सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम है उसी का एक पार्ट था ये। During the mission he spent about 8 days in space। और इनके मिशन के दौरान इन्होंने जो स्पेस है उसके अंदर 8 दिन बिताए थे। He flew aboard the Soyuz 7 spacecraft on April 2, 1984। और ये विदेश से इन्होंने उड़ान भरी थी, कौन से में? सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट नाम था। और कब भरी थी? 2 अप्रैल 1984 में। राकेश शर्मा कंडक्टेड मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन द हिमालयाज। तो हमारे राकेश शर्मा थे, उन्होंने मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी की वहां पे जो हमारा नदर्न इंडिया है, तो हिमालयाज वाला पार्ट है वहां पर। और इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये ऐसी पॉसिबिलिटीज ढूंढना चाह रहे थे कि यहाँ पर क्या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोल सकते हैं या बना सकते हैं या नहीं। Then the Prime Minister of India, श्रीमती इंदिरा गांधी, asked him, how does India look from the space? अब उस टाइम क्या था, जब ये स्पेस में थे तो हमारी इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इनको उस टाइम पे पूछा कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस, कि इंडिया स्पेस से कैसा दिखता है। तो उन्होंने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा, मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उस टाइप से इन्होंने कुछ रिप्लाई दिया था। नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। अब जो कल्पना चावला थी वो हमारी पहली भारतीय महिला थी जो कि स्पेस में गए थे। तो हमारे राकेश शर्मा थे वो पहले भारतीय पुरुष थे और ये महिला है। He was born on March 17, 1960, करनाल हरियाणा। का जन्म कब हुआ था? का जन्म हुआ था मार्च 17, 19 में, जो कि हरियाणा में हुआ था। वहां पर एक एरिया होगा करनाल, वहां पे शहर होगा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन इन इंडिया शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर एजुकेशन। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से कंप्लीट करके ये हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई। He first went into space as a mission specialist on the Columbia Space Shuttle in November 1997। और ये पहली बार स्पेस मिशन पर कब गई थी? ये जब कोलंबिया का स्पेस शटल हुआ था तब ये गई थी, और ये गई थी नवंबर में 1997 में। When the spacecraft was returning to the Earth after complete its mission, it exploded। और जब जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपना मिशन कंप्लीट करके वापस अर्थ पर आ रहा था, तभी इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब वो तहस नहस हो गया या वो जल गया।
कल्पना चावला एंड all the other members of the mission lost their lives in this accident। और जो कल्पना चावला थी और इनके साथ जो भी लोग गए थे उस टाइम पे वही इस एक्सीडेंट के अंदर सारे अपनी लाइफ को खो चुके थे। हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज यूनिवर्स। अब हमारा जो अर्थ है वो एक बड़े से यूनिवर्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट है वी सी द मून एंड ट्विंकलिंग स्टार्स एट नाइट। हमको रात को क्या देखने के लिए मिलता है? मून और चमकते हुए तारे। मीटियर्स आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। जो हमारे मीटियर्स हैं उन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। द सन एंड 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है और हमारे जो 8 प्लैनेट्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर कौन होता है? सन होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग सम पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। जब एक स्टार के बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ स्टार बहुत सारे स्टार एक साथ आके कोई पैटर्न बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारे अर्थ है तो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो 8 प्लैनेट्स है वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट है डैश इज अर्थ्स नियरेस्ट नेबर। अर्थ का नियरेस्ट नेबर कौन है? तो वो है मून। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग सम पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। जब स्टार्स मिलके कोई पैटर्न बनाएंगे तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल इज अर्थ। ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ पॉसिबल है वो कौन है? अर्थ है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। अब इन चारों में से लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वो है जुपिटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश आर कॉल्ड द शूटिंग स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स। मीटियर्स को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट है द फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन और अ प्लैनेट इज कॉल्ड। तो सन के पास में एक जो फिक्स्ड पाथ बना रखा है जहां पर प्लैनेट्स मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। नेक्स्ट है द डैश इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? सन। नेक्स्ट है मून इज द डैश सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट इंडियन गो इनटू द स्पेस। तो वो थे राकेश शर्मा जो पहली बार स्पेस में गए थे। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो प्लैनेट्स के नाम है उनको सही ऑप्शन के साथ मैच करना है। फर्स्ट है अर्थ, तो अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट है जुपिटर, जुपिटर का हो जाएगा अ बिग रेड स्पॉट। नेक्स्ट है मार्स, तो मार्स है रेड प्लैनेट। नेक्स्ट है मरकरी, का हो जाएगा टू हॉट एंड टू ड्राई। वीनस मॉर्निंग स्टार। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।